ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। 70 सीटों पर वोटिंग जारी है, मतदान किया जा रहा है। सीलमपुर में आप बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। सीलमपुर आपको बता रहे हैं जहां आप और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े। सीलमपुर मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यहां पर बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा मिल्कीपुर में वोटर को पुलिस डरा रही है, वोटर्स की आईडी चेक कर रहे हैं अफसर, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, 6:30 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, जहां सीलमपुर में आपको बता दें आप और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हुई है, और मिल्कीपुर में भी उपचुनाव जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अफसर आईडी चेक कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। आम जनता बाहर निकल रही है, मत अधिकार का उपयोग कर रही है। और वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान किया जा रहा है। और इसी बीच वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में थे। और चलिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सुरजीत हमारे साथ मिल्कीपुर से जुड़ रहे हैं। सुरजीत, मिल्कीपुर में क्या माहौल, क्योंकि अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं उसमें वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आईडी चेक की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने की एक कोशिश है। मिल्कीपुर उपचुनाव में पहले भी कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन धरातल पर क्या कुछ हो रहा है सुरजीत? देखिए, अगर आरोपों की बात की जाए तो आरोप जो अखिलेश यादव ने लगाए हैं उसको यहाँ के एसएसपी जो है राजकरण नैयर ने उसको पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने उस आरोप का पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतया फर्जी तरीके से लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वोटर है अपना आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और शांतिपूर्वक एकदम वोट डलवाया जा रहा है बूथे पर। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आईडी चेक करने की बात कर रहे हैं। क्या अफसर या कहीं भी किसी पोलिंग बूथ पर कोई अफसर किसी तरह की आईडी चेक करता हुआ पाया गया? आप भी गए होंगे पोलिंग बूथ्स पर, सेंटर्स पर जहां पर वोट कास्ट किया जा रहा है। देखिए, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया उसमें एक फोटो के साथ ट्वीट किया है। उसमें देखा साफ तौर पर दिख रहा है कोई है जो कोई कार्ड लेके अपने हाथों में देख रहा है। लेकिन अगर उसी पर बात किया गया जब राजकरण नैयर से, जो कि एसएसपी हैं यहाँ के, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो पूरा शांति तरीके। ठीक है, फोटो से भी सिर्फ महज आरोप लगाया है उन्होंने। और ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा मत प्रतिशत पता करके रखिए कि कितना अभी तक वोट पड़ चुका है मिल्कीपुर में। मैं जब तक विनोद की तरफ रुख कर रही हूँ। विनोद, अभी क्या माहौल? अब देखिए 2:30 बजने को आया है और 6 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। क्या अभी तक माहौल है? किस विधानसभा पे सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो पड़े हैं? अगर बात की जाए इस समय जो माहौल है, ठीक है, वोटर घर से बाहर निकल रहा है और मतदान केंद्र की तरफ जा भी रहा है। तो अब वोट पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो अभी भी जो मुस्तफाबाद है, संगम बिहार है और सीलमपुर है, यहाँ पे वोट प्रतिशत अभी भी अच्छा पड़ रहा है और क्षेत्र के मुकाबले। सीलमपुर में जो अभी आप कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबर आई है कि आपस में इनकी झड़प हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी? ये वहां पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत कुछ लोग आज वोट डालने जा रहे हैं कि उन्हें वो कहे गए हैं कि आप इस पार्टी को वोट ना डालें। ये आपसी मतभेद को लेकर वहां पे झड़प हुई, मगर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया गया। अब सब शानदार रूप से सब चल रहा है। लेकिन जिस तरह के अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने कहा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, क्या वहां पर जो वोटर पहुंच रहे हैं उन्होंने ऐसी कोई बात कही, या फिर ये जो राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट्स हैं ये आपस में सिर्फ लड़ रहे हैं? वहां पर जो जनता वोट करने पहुंच रही है उनकी तरफ से ऐसी कोई बाइट आई है क्या? अभी वोटर्स की तरफ से कोई बाइट नहीं है, मगर राजनीतिक मुद्दे जरूर बनाए गए हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। इसमें जनता का भी कहीं कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई जनता का कोई आदमी निकलकर सामने आया। ठीक है सुरजीत, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो चुनाव बिल्कुल यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है, जिसको लेकर के कमिश्नर और आईजी बार बार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। चाहे जितने पिछड़ा क्षेत्र हो वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है लगातार।
और देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की किसी भी बूथ पर कोई भी कमी ना होने पाए और किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, ना ही किसी के द्वारा छेड़ा जाए। अजीत प्रसाद का एक जी। वीडियो अभी दिन भर से चल रहा है जिसमें वो किसी बीजेपी एजेंट को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी? वो घाटमपुर बूथ का वीडियो है। वीडियो में देखा जा रहा है साफ तौर पर कि अजीत प्रसाद जी वहां पर जाते हैं और जो भाजपा का बूथ एजेंट होता है उसके साथ में उनकी झड़प होती है। तो भाजपा एजेंट की तरफ से भी कहा जाता है कि आप धीरे आवाज में बात करिएगा, साथ ही अजीत प्रसाद भी कहते हैं अंगुली नीचे करके बात करिएगा। इन्हीं में दोनों में बातें बढ़ती चली जाती है और उसके बाद में अजीत प्रसाद जी कहते हैं कि 5 मिनट में अभी सबक सिखा दिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि साफ तौर पर जो अजीत प्रसाद जी हैं सपा प्रत्याशी, उनकी तरफ से भाजपा के जो बूथ अध्यक्ष है उसको धमकी भरा एक माना जाए तो संदेश था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो विनोद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर देखिए 70 सीटों पर वोटकास्ट किए जा रहे हैं, हमारे सहयोगी में जानकारी दे रहे हैं।